Hello to everybody and great good evening to all of you and happy Raksha Bandhan to all of you. कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूं कि एज यूजुअल ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, एग्ज़ाम हो गया नीट पीजी का, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2। बहुत कन्फ्यूजन्स हैं अभी भी कि रैंक कैसी आएगी, क्या शिफ्ट 2 वालों को नुकसान होगा या शिफ्ट 1 वालों को फ़ायदा होगा या उनको दोनों को नुकसान होगा। इन सभी बातों को अगर देखें और चीज़ों को समझें तो मैं बस एक बात कहना चाहूँगा कि नॉर्मलाइजेशन किया ही इसीलिए जाता है कि जिससे दोनों का जो लोड है ना वो इक्वल होके एक लेवल पे आ जाए। आप इसको बिल्कुल भी ये मत मानिए कि ये आपके अगेंस्ट है। बेसिकली नॉर्मलाइजेशन मेथड आपके बहुत फेवर में जाएगा और हमेशा से जाता आया है। ये ज़रूर है कि रैंक ऊपर नीचे हुई है, लेकिन एंड ऑफ द डे जो टफनेस और इजीनेस का जो मॉड्यूल है उसको वो मॉडरेट लेवल पे ले आता है। सो नाउ कैन वी स्टार्ट आवर वीडियो टुडे। आज हम डिस्कस करेंगे अपना मार्क्स कैसे कैलकुलेट करें, एक्सपेक्टेड मार्क्स कैसे कैलकुलेट करें, उसके क्या क्या तरीके हैं, क्या वो जो तरीके हैं वो रिलायबल हैं या नहीं है। ठीक है। इसके अलावा जो एक्सपेक्टेड मार्क्स आया उससे क्या हम रैंक कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कितने % सही कर सकते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे कि रिजल्ट कब आ सकता है और काउंसलिंग कब शुरू होगी और काउंसलिंग कब खत्म हो सकती है, क्या 0 परसेंटाइल इस बार होगा या नहीं होगा। आज हम इन सभी टॉपिक्स पे एक 2 मिनट का डिस्कशन करेंगे। सो नाउ वी कैन स्टार्ट। आप एग्ज़ाम लिखाए, लोगों ने पूछना शुरू किया एक्सपेक्टेड मार्क्स क्या है। मैं भी पूछता हूँ, आपको वो मार्क्स बताने होते हैं तो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। आप जाते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स या जो वीडियोस आती हैं फैकल्टीज़ की, उनमें वो रिकॉल बताते हैं कि शिफ्ट 1 का रिकॉल ये रहा, शिफ्ट 2 का रिकॉल ये रहा। उससे आपको एक्सपेक्टेड नंबर नज़र आते हैं। उसके बाद आप दूसरी रिकॉल देखते हैं किसी और टीचर की, किसी और कोचिंग की, उसमें 10-12 नंबर और नीचे दिखते हैं। फिर आपने एक और रिकॉल देखी तो 5 नंबर उसमें और ऊपर दिखे। फिर आपने एक रिकॉल और देखी, उसमें 12 नंबर और ऊपर दिखे। इस कंडीशन में जाते जाते आप एक नंबर के तह तक पहुंचते हैं कि ये नंबर आ रहा है। मेरे अकॉर्डिंग ये कहना एकदम गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि एनबी ना तो कोई ऑफिशियल आंसर की निकालती है, ना ही एनबी कोई क्वेश्चन पेपर निकालती है। तो जो रिकॉल्स निकाले जाते हैं वो आप लोगों के जो क्वेश्चंस करके आए उन सबको क्लब आउट करके वो रिकॉल्स निकाले जाते हैं। राइट। अगर 10 नंबर का अंतर भी आपके एक्सपेक्टेड स्कोर में आ रहा है और रिजल्ट में भी आ गया तो 10 नंबर में एक तो आपकी ब्रांच बदल जाएगी और एक आपका रैंक बदल जाएगा। तो यानी जो आप उम्मीद लगाए बैठे थे वो चेंज हो जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना है, जो रिकॉल्स आ रही हैं, जो सबसे कम आया वो भी और जो मैक्सिमम आया वो भी, आपको वो रेंज लेके चलनी है कि इस रेंज से इस रेंज तक के रिकॉल्स आए हैं, ये नंबर मेरे आ रहे हैं, इसके बीच क्या क्या मिल सकता है और क्या क्या नहीं मिल सकता है। ठीक है। रैंक कैसे कैलकुलेट होता है? रैंक पिछले साल के कट ऑफ को देख के लोग कहते हैं लास्ट ईयर ये रैंक आई थी तो इस बार इतना होगा, इतना टफ था, इतना घटेगा, ऐसे बनेगी। लेकिन इस बार जो रैंक बनेगी वो परसेंटाइल से बनेगी और पिछले बार के अकॉर्डिंग अगर आप बात करें 2-3 साल 21-22 के रेशो में ही जाके बनेगी, 23 के रेशो में रैंक नहीं बनेगी। मैं डैम श्योर हूँ। भले ही मेरी कैलकुलेशन गणित फेल हो जाए, भले ही एकदम नई रैंक आ जाए, लेकिन 23 के कैलकुलेशन में रैंक नहीं बनेगी। इस बात के लिए मैं डैम श्योर हूँ। ठीक है। आपको एक्सपेक्टेड जो मार्क्स हैं वो एक रेशो में रखने हैं, 5, 10, 12 नंबर, और उसमें क्या क्या ऑप्शन मिल सकते हैं उनका आपको होमवर्क करना है, उनका आपको एनालिसिस अभी से करके चलना है। और जो रैंक होगी वो 2 से 3 हज़ार का गैप होगा तो उस रैंक में चलना है, गुड टू गुड और बैड टू बैड। कल मैंने लाइव सेशन में भी एक बात कही थी कि लोग हमेशा कहते हैं, मुझे भी कहते हैं कि आपने कहा था नहीं मिलेगा, मुझे मिल गया। बाद में लोग टोंट करते हैं, आपने तो कहा था नहीं मिलेगा, मिल कैसे गया? बेटर है ना मिल गया। मैं ये कहता मिल जाएगा, आप उस उम्मीद में होते, कोई और ऑप्शन आप देखते ही नहीं और नहीं मिलता तो ज्यादा दुख होता। नहीं मिला, कहा गया, मिल गया, ज्यादा बेटर है।
इन दोनों बातों में सेम फर्क है। तो थोड़ा सा बात को समझिए और उसके अकॉर्डिंग चीजों को कैलकुलेट कीजिए। अब बात आ जाती है कि जो इस बार रैंक आएगी वो क्या बहुत डिफरेंट होगी? अकॉर्डिंगली रैंक उतनी डिफरेंट नहीं होगी, परसेंटाइल बेसिस पे होगी। मैं आपको एक बात और बता दूं, जब इनिशियल 2-3 दिन 4 दिन हुए थे तब तक ज्यादा बच्चे कैंडिडेट्स का ये कहना था कि क्लास की 550 से नीचे है, 550 से ऊपर है। लेकिन अब जैसे जैसे टाइम जा रहा है ये मालूम चल रहा है कि लोगों के नंबर 620, 630, 650, 640, 645, 655 ऐसे रेंजेस के भी कैंडिडेट्स के रिकॉर्ड्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये बताता है कि उतना लो नहीं जाएगा जितना लोगों ने सोच रखा था। मैं नाम नहीं लूंगा, एक बहुत जानी मानी फैकल्टी ने भी कहा है कि कट ऑफ काफी डाउन जाएगा। अकॉर्डिंग टू मी कट ऑफ डाउन नहीं जाएगा, क्योंकि जब परसेंटाइल के बेस पे रैंक बनेगी दोनों शिफ्टों की तो क्लब आउट हो जाएगी और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो डाउन हो जाएगा। अब सवाल है कि क्या इस बार भी जीरो कट ऑफ होगा? मेरे अकॉर्डिंग जीरो कट ऑफ करने का फायदा लास्ट ईयर में गवर्नमेंट को कुछ खास हुआ नहीं था। नॉन क्लिनिकल स्टिल वेकेंट रह गई थी। अगर आप कट ऑफ उठा के देखें तो ऐसे कितने हैं जिन्होंने 100 से नीचे नॉन क्लिनिकल ली है। इवन 100 से नीचे लोगों ने क्लिनिकल ली है एनआरआई लगा के। ये नॉन क्लिनिकल लेने वाले की गिनती फिर भी कम थी। तो इस बार ये कहना जीरो कट ऑफ हो ही जाएगा ये भी गलत है, और ये कहना नहीं होगा ये भी गलत है। लेकिन अब ये मान के चलें 100-125 नंबर तक चीजें आगे जरूर रुक सकती हैं। हो सकता है बात सुन के आप मुझे ट्रोल करें, 4 बात सुना है ऐसा कैसे वैसा कैसे, तो ये रियलिटी है। जब आएगा तो आपको इसका आइडिया लगेगा। अब सवाल है कि रिजल्ट कब आएगा? मेरे अकॉर्डिंग रिजल्ट कल से लेके 25 के बीच कभी भी निकल सकता है। अगर ज्यादा डिले हुआ ड्यू टू नॉर्मलाइजेशन तो हो सकता है गवर्नमेंट आपको ये नोटिफाई करके बहुत जल्दी ऑर्डर आउट करे। और लोग कह रहे हैं कि कहीं आज तो नहीं आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू मी इट्स टफ, लेकिन एनबीए कुछ भी कर सकती है। इनका कोई भरोसा नहीं, क्या पता ये अभी निकाल दे वीडियो आते आते, कोई भरोसा नहीं। लेकिन जो अंदाजा है या जो बात हो रही है, जो कैलकुलेशन समझ में आ रही हो, ये कि 20 से 25 के बीच चीज आ सकती है रिजल्ट की निकल के। इसके अलावा ब्रांच डिसाइड करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके लिए मैं अलग से भी वीडियो डालूंगा और बताऊंगा कि इस ब्रांच के लिए क्या लेना है या नहीं लेना है, क्या क्या टॉपिक्स आपको कंसीडर करने हैं। आप उसको भी लेके चल सकते हैं और समझ सकते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप नीट पीजी की पेड काउंसलिंग गाइडेंस लेना चाहते हैं काउंसलर से, चाहे मैं हूं या चाहे और हो, चाहे कोई भी हो, आप तब लें जब आपको जरूरत हो। ये भेड़ चाल नहीं है कि आपको ले ही लेनी चाहिए। अगर आपको नॉलेज है, आप कैपेबल हैं, तो काउंसलिंग खुद भी की जाती है और लोग करते भी हैं और मिलता भी है। तब असिस्टेंट जब आपको डाउट हो, आइडिया ना हो, पता नहीं हो क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, परफेक्टनेस चाहिए, स्पेशलाइजेशन चाहिए, 1-to-1 वाला टच चाहिए, तो आप ले सकते हैं। और पुराना डेटा को जितना कम रिलाई करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन फिर भी आप नहीं माने तो आपकी मर्जी, वो अलग चीज है। पुराना डेटा बिल्कुल भी वैलिड आउट नहीं रहेगा इस साल, और वो आपको उल्टा मिसगाइड कर सकता है। ठीक है, लेकिन अटेम्प्ट करना है, ट्राई करना है, आखिरी दिन तक अटेम्प्ट लेना है। ये बिल्कुल नहीं सोचना कि नहीं मिलेगा तो फॉर्म ही नहीं भरूंगा, बिल्कुल गलत है। आपका रैंक 18,000 है, आपको एमएस सर्जरी चाहिए तो भरिए, 20,000 है तो भरिए, क्या पता मिल जाए स्टे राउंड तक। और आखिरी राउंड का मन बना के रखिए। स्टे राउंड में सबको जाने की जरूरत नहीं है। वही कैंडिडेट जाएंगे जिन्हें ये उम्मीद है कि कुछ बेटर आउट करेंगे और जिन्हें अगले साल जाने की तैयारी होगी। बाकी मत जाइएगा। 96752008 हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप कॉल करके, व्हाट्सएप करके हमसे क्वेरी कर सकते हैं और हमारे टच में रह सकते हैं। 9675200801। So bye bye, take care, have a great day, bye bye.